हमारा देश भारत विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ हम सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और इन सभी रिलीजन की शादियों में होने वाली एक से बढ़कर एक मजेदार रस्मों को हम सभी मिलकर एंजॉय भी करते हैं। इन्हीं मजेदार रस्मों और नटखट रिश्तेदारों के बीच शादियों में कई बार ऐसी अतरंगी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें देख हम सभी हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। इंडियन वेडिंग्स में हुई इन्हीं मजेदार घटनाओं को दिखाकर आपको हंसी के ठहाके लगवाने के लिए हिंदी वाइब्स पर हमने वेडिंग मोमेंट कॉटन कैमरा सीरीज शुरू की है और आज हम लेकर आए हैं हमारी इस सबसे फेमस सीरीज वेडिंग मोमेंट का पार्ट 11। लेकिन उससे पहले प्लीज आप हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। दोस्तों, जहां कुछ लोग एक शादी करने के लिए भी तरस रहे हैं, वहीं हमारे दूल्हे राजा ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे कुंवारे लोगों को तो पक्का जलन होगी। जी हाँ, अली राजपुर के एक आदिवासी इलाके में रहने वाले इस महाशय ने पूरे रीति रिवाज निभाकर अपनी 3 प्रेमिकाओं के साथ शादी की। तो हमारे दूल्हे राजा अपनी 3 प्रेमिकाओं के साथ 15 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और उनके 6 बच्चे भी थे और सभी बच्चे अपने पापा मम्मी की शादी को लेकर बड़ा खुश थे और बारात में भी उन्होंने जमकर नाच गाना किया। महाशय की शादी के इनविटेशन कार्ड में भी उसके नाम के साथ 3 प्रेमिकाओं का नाम लिखवाया गया था। हमारे 2003 में पहले एक मंगनी करी थी, मिसेज को लाए थे, उसके माँ बाप ने मना करा था तो उनका रिश्ता तोड़ दिया था हमने। फिर हमने दूसरी औरत लाया हम। वाकई में दोस्तों, हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। चलिए अब हम आपको दुनिया के सबसे अनलकी दूल्हे से मिलवाते हैं जिसकी होने वाली बीवी तो मंडप छोड़कर ही भाग गई। तो बात कुछ ऐसी है कि वीडियो में दिख रही लड़की के पिता ने उसे बिना बताए शादी फिक्स कर दी और शादी के दिन लड़की को पता लगा कि उसका होने वाला पति तो अंगूठा छाप है और ये लड़की खुद ठहरी बीएड पढ़ने वाली, जिससे दुल्हन रानी का गुस्सा चढ़ गया 7वें आसमान पर और उसने कहा, क्यों नहीं करेगी शादी तुम? आपको पहले बोल दिए थे, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हम बीएड कर रहे हैं, ये लड़का अंगूठा छाप है, क्या आप इसके साथ खुशी रह सकते हैं? आप ही बताइए, ये शादी हम नहीं करेंगे। पहले बोलना चाहिए था ना। तो धन संपत्ति सोचता है। अरे अभी बारात आ चुकी है तो आप। जिसके बाद हमारे पोपट लाल को रोता हुआ छोड़कर दुल्हन रानी मंडप से 9-11 होगी। ओ भाई, पता नहीं क्यों इस बेचारे की भोली सी सूरत देखकर मेरी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। आइए अब हम आपको दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख दूल्हे से मिलवाते हैं। यहाँ खुशी से शादी की रस्में चल रही थी जिसमें दुल्हन रानी ने अपने होने वाले पति को मिठाई खिलाई और जब हमारे बेवकूफ दूल्हे की मिठाई खिलाने की बारी आई तो दुल्हन थोड़ी सी शर्माने लगी और मिठाई खाने में आनाकानी करने लगी। जिसके बाद दुल्हन रानी ने मिठाई खाकर सोफे पर थूक दी जिससे इस बेवकूफ के दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया और इसने सोफे पर गिरी हुई मिठाई उठाई और अपनी होने वाली बीवी के साथ जबरदस्ती करके भरी भीड़ के बीच उसे मिठाई खिला दी, जिससे दुल्हन का दिल टूट गया और उसने इस बेवकूफ से शादी तोड़ दी। बहुत बढ़िया दोस्तों, शादियों में अलग अलग तरह की रस्में होती है, लेकिन अभी हम आपको जो रस्म दिखा रहे हैं उससे देख आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी। ये दूल्हे राजा आए थे दुल्हन लेने, लेकिन लड़की वालों ने तो मेकअप थोपकर इन्हें ही दुल्हन बना दिया। नहीं मतलब दूल्हे की साली साहिबा को तो देखो कैसे दूल्हे राजा के मुंह पर पाउडर चिपकाई जा रही है। दूल्हे राजा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हमें आपकी इस नकली मुस्कान के पीछे का दुख महसूस हो रहा है। अब इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें बीवी के मिलते ही हमारे दूल्हे राजा के मन में ऐसे लड्डू फूट रहे हैं कि चलते फिरते लोगों को पैसे बांटे फिरते। जी हाँ, यहाँ दुल्हन की बहन अपनी दीदी और जीजा जी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए आई और फोटो खिंचवाकर वो जैसे उठकर वहाँ से जा रही थी तो हमारे दूल्हे राजा ने चुपके से उसके हाथ में पैसे थमा दिए। खैर पैसे दिए तो दिए, लेकिन छुपा कर देने की जरूरत क्या थी? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब इंस्टाग्राम पर शादी की फोटो पोस्ट करने के लिए रिश्वत दी जा रही है। कितने तेजस्वी लोग हैं यार। भारत में शादी और नाच गाना ना हो ऐसा हो सकता है क्या? और ये नाच गाना कई बार कंपटीशन में बदल जाता है जिसमें हमारे अंकल लोग तो इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं कि मानो नाच गाना नहीं बल्कि इंडियन पाकिस्तान का मैच चल रहा हो। अब इन अंकल लोगों को देख लो, पहले तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि नाच रहे हैं कुश्ती लड़ रहे हैं। चलो ये भी ठीक है, लेकिन आखिरकार इन्होंने कौन सा सूखा नशा कर लिया है जो इनके अंदर सुल्तान और माइकल जैक्सन दोनों एक साथ जाग उठे हैं? हमारी तो समझ के बाहर है। दोस्तों, क्या आपने ये बात नोटिस की है कि भारत के मेल्स में हेयर फॉल की समस्या बढ़ती चली जा रही है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग इस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेते और जवान जवान लड़कों को भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होने लगी है
जिससे कम उम्र में ही कई लोगों की चमचमाती टाल दिखाई देने लगती है। दरअसल जब हमारी बॉडी में जब DHT नाम के मेल हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तभी इस DHT यानी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हम मेल्स को हेयर फॉल होने लगता है। और उसे रोकने का सिंपल सोल्यूशन है मैन मैटर्स का DHT ब्लॉकिंग शैम्पू। एक ऐसा 2-in-1 शैम्पू है जो हेयर फॉल होने से रोकता है और आपके बालों को मजबूत बनाता है। इस शैम्पू में साइंटिफिक प्रूवन DHT ब्लॉकर्स जैसे कि कैफीन और 100 पैलमेटो को शामिल किया गया है, जो हमारे बालों में हो रहे DHT के प्रभाव को 10 गुना तक कम कर देते हैं। वही इसके 0 साइड इफेक्ट्स हैं। इतना ही नहीं, मैन मैटर्स कंपनी आपको फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करवाती है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बुक कर सकते हैं। और मैन मैटर्स एंटी हेयर फॉल शैम्पू को भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। आजकल शो ऑफ का जमाना चल रहा है। शादी के पहले महाशय की जेब में भले ही फूटी कौड़े ना हो, लेकिन 1 लाख रुपए खर्च करके प्री वेडिंग शूट जरूर करवाएंगे। यहाँ पर तो उन्होंने हद ही कर दी। दूल्हे राजा ने कैमरामैन को वरमाला ड्रोन कैमरे से डिलीवर करने के लिए कहा और नए नए कारनामे दिखाकर पैसा ही पैसा छापने के लिए कैमरामैन भी इस बेवकूफ हरकत के लिए मान गया। लेकिन फिर जो हुआ उसे देख हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। जी हाँ, यही मूर्खता का सबसे बड़ा उदाहरण है। दूल्हे राजा के दिमाग पर शादी का ऐसा भूत सवार था कि उन्होंने इतनी जोर से वरमाला खींची कि वो तो टूटी, साथ में ड्रोन भी चकनाचूर हो गया। धत तेरे की सत्यानाश। जहाँ कुछ लोग शादी को दिवाली जैसा त्योहार मानकर मजे से मिठाइयाँ और पकवान खाते हैं, तो कुछ तो इसे होली जैसा त्योहार मानकर भांग पीने में खो जाते हैं। जैसे कि हमारे चचा जी अपने भतीजे की शादी में ऐसा सस्ता नशा करके आए हैं कि नाचते नाचते चचा जी अपने गाल पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगे। रुको जरा, ये तो बस शुरुआत है। कुछ ही देर में चचा जी को मुर्गी का दौरा भी पड़ गया और वो अपनी आंखें ऊपर करके ऐसे हिलने लगे मानो 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। देखा, 7 जन्मों तक कुंवारा रहने के बाद जब किसी और की शादी में नाचना पड़ता है तो यही हाल होता है। इसलिए अगर मम्मी पापा कहें कि बेटा शादी कर लो तो भाई हाँ बोल देना, वरना आगे चलकर इन चचा जैसा हाल हो जाएगा। हिंदी वाइब्स द्वारा कुंवारे लड़कों के हितों में जारी। आजकल मैरिज में धमाकेदार एंट्री का ट्रेंड चल रहा है। वैसे इस दुल्हन में भी अपनी वेडिंग के दिन ग्रैंड एंट्री करने का प्लान बना लिया, जो कि सिंपल था। दुल्हन को अपना छाता और फूल लेकर तालाब के बीच में बोट पर खड़े होकर एंट्री करनी थी। शुरुआत में तो सब सही था, लेकिन जब फोटोग्राफी के लिए दुल्हन को बोट पर अकेला छोड़कर नाविक वहां से चला गया, तब अचानक से नाव का बैलेंस बिगड़ा और ये गई गाय पानी में। शादी के दिन दुल्हन ने मुहूर्त से पहले ही नहा लिया। ओ भाई, मेरी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। शादी का मुहूर्त निकलते ही दूल्हा दुल्हन के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। और वैसे ही वीडियो में दिख रहे चिरौंजी लाल की भी आखिरकार शादी फिक्स हो ही गई। और शादी के दिन लेट ना हो जाए इसलिए हमारे चिरौंजी लाल ठीक से पजामे का नाड़ा बांधे बिना ही शादी करने पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वरमाला पहना रहे थे तभी इनका निकम्मा पाजामा दम तोड़ देता है और ये नीचे खिसक जाता है, जिससे इनकी खूबसूरत चमकीली टांगों का दर्शन सभी बाराती कर लेते हैं। इतना ही नहीं, भाई साहब को शादी कितनी चूल मची थी कि फिर से ही अपने पाजामे को ऊपर कर लेते हैं, लेकिन नाड़ा नहीं बांधते, जिससे फिर एक बार पजामा नीचे सरक जाता है। अरे भाई साहब, शादी करने आए हो या फिर सरेआम अपनी इज्जत नीलाम करने? शादी में बारातियों की भीड़ के बीच कई बार वेटर लोग भी मूर्खता से भरी हरकतें कर देते हैं। जैसे यहाँ शादी होने के बाद वेटर को शैंपेन की बोतल खोलने के लिए कहा जाता है और टेबल पे दे मारी, जिससे टेबल पर रखे वेडिंग केक का बैलेंस बिगड़ा और सीधा नीचे जा गिरा। अबे ओ भोले भंडारी, अब इसी शैंपेन बोतल से दूल्हा दुल्हन बजाएंगे तेरा बाजा। फिर मत कहना गलती से मिस्टेक हो गई दूल्हा राजा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक ठोको। शादी की मजेदार रस्मों के बीच अतरंगी मेहमान इसे यादगार बनाते हैं, लेकिन भाई हम तो कभी नहीं चाहेंगे हमारी शादी में इस अंकल जी जैसे मेहमान आए। यहाँ अंकल जी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं और फिर नई जोड़ी को पैसे देने की बारी आती है, तभी अंकल जी जेब में से नहीं बल्कि अपनी पैंट के जिप खोलकर पैसों की थैली निकालते हैं। और अंकल जी की इस हरकत को देख सभी लोग हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। अरे अंकल जी, माना कि भीड़ वाली जगह पर चोरी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पैसे बैंक के लॉकर सभी सुरक्षित जगहों पर छिपा कर रखो और फिर इसका प्रदर्शन करते फिरो। वाकई में काफी शर्मनाक हरकत है। जब प्यार होता है तो इंसान अपनी सुध-बुध खो बैठता है। वैसे एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की जोर जोर से रो रही है और कह रही है कि भाभी मैं मर जाऊंगी राज के बिना, मैं राज के बिना नहीं रह सकती। जिसके बाद वो कहती है प्यार के बीच घर वाले आ रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। मर जाऊंगी मैं भाभी, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी अपनी भांजी की तो मैं मर जाऊंगी राज के बिना।
अब इस लड़की को इसका प्यार यानी राज मिलेगा कि नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि माँ बाप बच्चों को कभी बुरा नहीं सोचते, इसलिए अगर प्यार हुआ है तो उनसे बात कीजिए, समस्या का समाधान तो हो ही जाएगा। बचपन में लोग जाने अनजाने में कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका पछतावा उन्हें जिंदगी भर होता है। अब इस निब्बा निब्बी से मिल लो। स्कूल में एक दूसरे से प्यार हुआ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने की जगह उन्होंने कुछ वैसा कर दिया जिसे देख आपकी आंखें खुली खुली रह जाएं। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के एक स्कूल में पढ़ने वाले इन दोनों बच्चों ने स्कूल में ही शादी कर ली। यहाँ लड़के ने पहले लड़की को मंगलसूत्र पहनाया और फिर मांग में सिंदूर भी भर दिया। नाबालिग उम्र में ऐसे कदम उठाना और जिंदगी भर के रिश्ते में एक दूसरे को बांध देना जैसी हरकतें वाकई में किसी बेवकूफी से कम नहीं है। दोस्तों, लव करना और एक दूसरे से मिलते रहना आज भी अनेक गांवों में ये पसंद नहीं किया जाता और ऐसे करते हुए पकड़े जाने वाले लोगों का ये सलूक होता है। वीडियो में दिख रहे लड़का लड़की गांव में अलग अलग जगहों पर एक दूसरे से मिलते थे और प्यार मोहब्बत की बातें किया करते थे, लेकिन एक बार जब ये गांव के मंदिर के पीछे एक दूसरे के साथ दिख गए तो गांव के कुछ लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और शिव मंदिर ले जाकर शादी करवा दी। बिहार के सीतामढ़ी जिले की इस घटना में शादी के बाद इस मोहतरमा का बयान देखिए। क्या खुश नहीं हैं आप? नहीं, हम खुश इसलिए नहीं है क्योंकि हम इस लड़का से टाइम पास करते थे। देखिए ये खुलासा देखिए, हम ये इसको दिल से नहीं चाहते थे। इनसे प्यार करते हैं, आप खुश हैं? खुश तो मैं भी नहीं हूँ। जी हाँ, इनका कहना है कि इस लड़के के साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी, असल में तो किसी और से प्यार करती हूँ। और दूल्हे राजा भी कहते हैं कि जबरन हुई इस शादी में मैं भी खुश नहीं हूँ। खैर, इस अजीबोगरीब घटना में हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप अपनी राय कमेंट में दे दो। भाई साहब, कुछ लड़के लड़कियों में पता नहीं किस बात की अकड़ होती है। जैसे कि यहाँ दूल्हा दुल्हन की शादी हो रही थी और हमारे चपड़गंजू दूल्हे राजा अपनी होने वाली बीवी को मिठाई खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब दुल्हन है, शर्माएगी तो सही ना। वो थोड़ा शर्मा रही थी, इतने में चपड़गंजू होने वाली बीवी के मुंह पर मिठाई दे मारता है। फिर दुल्हन भी ऐसे ही करती है, तो सस्ता नशा करके आए इस बेवकूफ को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो रिश्तेदारों के बीच ही दुल्हन पर हाथ उठा देता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नहीं मतलब तुम अंबानी हो अडानी हो, क्या हो बे बताओ? फिर किस बात की अकड़ है? इसे कहते हैं जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। कुछ बच्चे काफी ज्यादा शरारती होते हैं और शादी में लोगों को मौज मस्ती करते देख इनकी शरारतें और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ वेडिंग हॉल में दुल्हन की एंट्री हो रही थी, उसी दौरान पीछे से एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है और तेजी से दुल्हन के वेडिंग गाउन के ऊपर छलांग लगा देता है। ये तो अच्छा हुआ बेचारी गिरते गिरते बची, वरना आज शादी की बधाई देने वाली तालियों की बजाय पूरा हॉल हंसी के ठहाकों से गूंज उठता। क्या सही गाना? आखिर में इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें अपनी शादी के दिन दूल्हा दुल्हन डांस करने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए बेचारे एक पूरे महीने ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाग्य में पोपट होना लिखा हो तो उसे कोई टाल नहीं सकता। वैसे यह होता है, ब्राइड एंड ग्रूम डांस करना तो शुरू करते हैं, लेकिन दूल्हे राजा जैसे ही दुल्हन को उठाकर गोल घूमने की कोशिश करते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों मुंह के बिल पड़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं ज्यादा वजन उठाकर उछल कूद करना सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, अगर इन मजेदार वेडिंग मोमेंट को देखकर आपने भी हंसी के ठहाके लगा लिए हैं, भविष्य में मजेदार वेडिंग मोमेंट देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना और वीडियो को 100% पसंद तो किया ही होगा, तो जल्दी से लाइक दे मारो और 31,000 लाइक्स का टारगेट अचीव करने में हमारी मदद कर दो। ऐसे ही फनी एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। धन्यवाद।